नमस्कार दोस्त, बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे ग्रुप डी रेलवे के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में सभी क्वेश्चन को हम रिवाइज करवाएंगे आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जो है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किसकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? 4 विकल्प हैं। नंबर 1 सारनीथ, नंबर 2 झींगे और नंबर 3 राइजोपस और नंबर 4 सीपियां। इनमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम बताएंगे आपको। इसका राइट आंसर होगा सीपियां। सीपियां मोती बनाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है? निम्नलिखित में से गायों की, नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है? रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। इसके विकल्प देख लीजिए। विकल्प क्या है? नंबर 1 विकल्प जर्सी, नंबर 2 रेड सिंधी और नंबर 3 है ब्राउन रिसर्च और 4 है असील। तो भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विकल्प नंबर 1 जर्सी, नंबर 2 रेड सिंधी और नंबर 3 है ब्राउन, सिविस और नंबर 4 है असील। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से गायों की कौन सी प्रजाति प्रतिरोधी है? रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। 4 विकल्प है। नंबर 1 जर्सी, नंबर 2 रेड सिंधी, नंबर 3 ब्राउन सिविस और नंबर 4 असील। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्या जर्सी होगा या रेड सिंधी होगा या ब्राउन सिविस होगा या असील होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रेड सिंधी। इसका राइट आंसर होगा रेड सिंधी। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आपको हम सभी क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद हम मैराथन क्लास लाएंगे और यकीन दिलाते हैं आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनटीपीसी में हमारे बताए द्वारा सब क्वेश्चन फंसेंगे। नंबर 3 है संघ के सदस्य। क्वेश्चन है संघ के सदस्य विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले समुद्री हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संघ के सदस्य, नंबर 3 है संघ के सदस्य विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले समुद्री हैं। अब इसके विकल्प क्या है? विकल्प देख लीजिए। विकल्प है नंबर 1 मोलस्का और नंबर 2 निमिटोडा और नंबर 3 आर्थ्रोपोडा और नंबर 4 इकाइनोडर्मेटा। तो नंबर 1 मोलस्का, नंबर 2 निमिटोडा और नंबर 4 हो गया आर्थ्रोपोडा और नंबर 4 हो गया इकाइनोडर्मेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? संघ डॉट सदस्य विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले समुद्री हैं। विकल्प क्या है?
मोलस्का, विकल्प 2 निमिटोडा, और नंबर 3 आर्थ्रोपोडा, और नंबर 4 इकाइनोडर्मिटा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? संघ सदस्य, क्वेश्चन क्या है? संघ के सदस्य विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले समुद्री हैं। मोलस्का क्या हो? मोलस्का होगा या निमिटोडा या आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मिटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हम बताते हैं आपको, इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर इकाइनोडर्मिटा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जन्म की शक्ति प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जन्म पुनर्जन्म की शक्ति प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कौन सा जानवर कौन सा जानवर पुनर्जन्म की पुनर्जन्म जन्म की शक्ति पुनर्जन्म की शक्ति प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन में पुनर्जनन की शक्ति प्रदर्शित करता है। इसके विकल्प क्या होंगे? विकल्प नंबर 1 केचुआ, नंबर 2 टिक, और नंबर 3 प्लेनेरिया, और नंबर 4 जोक। तो 27 नवंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 नवंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प होगा केचुआ, नंबर 1 केचुआ, और नंबर 2 टिक, और नंबर 3 होगा प्लेनेरिया, और नंबर 4 होगा जोक। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर बताइए। हम गाइड हो रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति प्रदर्शित करता है? क्या केचुआ होगा, या टीन होगा, टिक होगा, या प्लेनेरिया होगा, या जोक होगा? और ये 27 नवंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, और ये वाला 3 अप्रैल 2021 को पूछा गया। तो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई 21 में पूछा गया है, कोई 25 में पूछा गया है, कोई 24 में पूछा गया है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चनों की श्रृंखलाएं हैं। तो आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्लेनेरिया। इसका राइट आंसर सी होगा, प्लेनेरिया। और हम इसको साफ करते हैं और आगे बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जीव के वर्ण लवक पाए जाते हैं? किस जीव में वर्ण लवक पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी साइंस की मैराथन से लेकर हम सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। पूरी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यकीन मानिए हमारे बताए गए क्वेश्चन सभी फंसेंगे। आप साइंस के सभी क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए। नंबर 1 गुलाब हो गया, नंबर 2 अमीबा, और नंबर 3 हाइड्रा, और नंबर 4 स्टार मछली। तो इसके हम विकल्प लिख दे रहे हैं, आप लोग बताइए। नंबर 1 गुलाब, नंबर दो अमीबा, और नंबर तीन हो गया हाइड्रा, और नंबर 4 हो गया स्टार मछली।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, हम साइड हट कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है। वर्ण लवक, निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है। क्या गुलाब में, या अमीबा में, या हाइड्रा में, या स्टार मछली में। तो आप लोग क्वेश्चन को बताइए किस में वर्ण लवक पाया जाता है। नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 हाइड्रा, नंबर 2 अमीबा, और नंबर 3 हाइड्रा, और नंबर 4 मछली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी। ग्रुप डी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक, देखिए वर्ण लवक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, गुलाब में। गुलाब में वर्ण लवक पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसके कारण काला ज्वार होता है। काला अजवार होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में किसके द्वारा, किसके द्वारा, निम्नलिखित में किसके कारण, निम्नलिखित में किसके कारण, कारण, कारण काला अजवार होता है, होता है। निम्नलिखित में किसके कारण काला काला ज्वार होता है। तो इसके विकल्प देख लीजिए। विकल्प क्या है, कवक हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, और प्रोटोजोआ हो गया। तो 26 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 जनवरी, 26 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई 25 में, कोई 24 में, कोई 26 में, कोई 21 में, 26 में, 26 में, 21 में, 21 में पूछा गया था। 21 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या, विकल्प हम आपको बता रहे हैं। विकल्प क्या होगा, विकल्प हम आपको बता रहे हैं। विकल्प में होगा कवक, विषाणु, नंबर 1 कवक, कवक, नंबर 2 जीवाणु, जीवाणु, और नंबर 3 विषाणु, 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 और नंबर 4 हो गया, नंबर 4 हो गया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, नंबर 4 हो गया प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। हम साइड हट जा रहे हैं, बताइए निम्नलिखित में से किसके कारण काला ज्वार होता है। क्या कवक होगा, जीवाणु होगा, विषाणु होगा, प्रोटोजोआ होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आपको साइंस ग्रुप डी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, सभी क्वेश्चन बताएंगे, यकीन मानिए आपको मास्टर बना देंगे। साइंस में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी, एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको नोट करके आप तैयार करिए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, क्वेश्चन नंबर 4 प्रोटोजोआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर, कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन नहीं दर्शाता है। कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से, कौन सा जीव, कौन सा, कौन सा जीव विखंडन, कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से, विखंडन के माध्यम से, माध्यम से, कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन, अलैंगिक, लैंगिक, अलैंगिक जनन, जनन नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको हम विकल्प दे रहे हैं। विकल्प क्या है, लिस्टमैनिया, अमीबा, केचुला, प्लाज्मोडियम। तो 29 अप्रैल 2024 में पूछा गया, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम आपको विकल्प देते हैं, लिस्टमैनिया, नंबर 1 लिस्टमैनिया, लिस्टमैनिया, और नंबर 2 अमीबा, अमीबा, नंबर 3 केचुआ, केचुआ, और नंबर 4 हो गया
प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन नहीं दर्शाता है? विकल्प ए लीशमैनिया, नंबर 2 अमीबा और नंबर 3 केचुआ और नंबर 4 प्लाज्मोडियम। तो क्या लीशमैनिया सही होगा या अमीबा सही होगा या केचुआ या प्लाज्मोडियम? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको साइंस के साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी हम आपको साइंस के सभी क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीशमैनिया, अमीबा, केचुआ, प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा केचुआ, केचुआ। ऑप्शन नंबर 3, कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक, ये देखिए अलैंगिक जन्म नहीं दर्शाता है। ये नहीं वाला ध्यान दीजिए, कहाँ नहीं पूछा है, कहाँ हाँ पूछा गया है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो ये लैंगिक जनन नहीं दर्शाता है, तो केचुआ हो गया। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है? इन जानवरों में से आपको विकल्प देते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होगा कि कौन हो सकता है। तो क्या है? इन जानवरों में से, इन जानवरों में से, इन जानवरों, इन जानवरों में से, इन जानवरों में से किसके पास, किसके पास, इन जानवरों में किसके पास खुद को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण, रीढ़ का एक आवरण, आवरण होता है। तो क्वेश्चन क्या है? इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है? तो इसके विकल्प सुनिए। विशालकाय, विशालकाय पांडा। ऑप्शन है विशालकाय पांडा, नंबर 1 विशाल, विशालकाय पांडा, नंबर 2, नंबर 2 मृग, नंबर 3 हो गया, नंबर 3 बारहसिंघा, बारह सिंहा और नंबर 4 हो गया शाही, शाही। इसका सही आंसर बताइए। ये भी पूछा गया 29 मई, 29 मई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसी प्रकार से तैयार करते रहिए। तो क्वेश्चन आप लोग विकल्प देखिए, साइड क्या है इसको बताइए। इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है? तो नंबर 1 हो गया विशाल, विशालकाय पांडा, नंबर 2 मृग हो गया, नंबर 3 बारहसिंघा और नंबर 4 शाही हो गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। हम साइड रखते हैं, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर बताइए। क्या विशालकाय पांडा हो सकता है या मृग या बारहसिंघा या शाही? इसका राइट आंसर होगा शाही, नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा शाही। शाही जो है इसमें जो है रीढ़ का एक आवरण होता है, तो इसका इसलिए इसका राइट आंसर होगा शाही। और आपको अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको हम एक बार साफ कर दें, उसके बाद बताएंगे कैसे। नीचे आपको दिखेगा नहीं, आप लोग क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए, नोट करके एक कॉपी बनाइए, उसमें क्वेश्चन को नोट करिए। जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 15 बता रहे हैं, 10 बता रहे हैं, 20 बता रहे हैं, उसको नोट करके उतना तैयार करिए, उतना तैयार करिए। फिर अगले वीडियो में हम आपको 10 बताएंगे, 15 बताएंगे, आप लोग उसको तैयार करते रहिए। जितना आप पढ़ाएं उतना तैयार करते रहिए। यकीन मानिए आपको साइंस का धुरंधर बना के छोड़ेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे हम साफ करेंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप रिवीजन के साथ जो याद भी करते रहिए। बाकी और सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, लेकिन साइंस जो है हम खुद पढ़ा रहे हैं। आप चैनल के साथ जुड़ते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप शेयर भी करिए दोस्तों के पास जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और जिनके भी दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 था, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से, इनमें से, इनमें से, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? किस कीट के दांत होते हैं? कीट के दांत होते हैं, दांत होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है,
9वां क्वेश्चन है, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो हम विकल्प आपको दे रहे हैं, तितलियां, ततैया और भौरे, मक्खियां और मधुमक्खियां। तो इसका विकल्प हम लिख रहे हैं तितलियां। नंबर 1 तितलियां हम दे रहे हैं ऑप्शन, तितलियां। नंबर 2 मक्खियां, मक्खियां, मक्खियां। और नंबर 3 तितलियों और ततैया एवं भौरे होगी, ततैया एवं भौरे, ततैया एवं भौरा होगा, भौरा, भौरा या भौरे का कोई दिक्कत नहीं। विकल्प और 4 हो गया मधुमक्खियां, ये मधुमक्खियां, मधुमक्खियां। मधुमक्खियां। तो इसका देखिए विकल्प हो गया, किस कीट के दांत नहीं होते? दांत किनमें नहीं होता? तितलियों में, ततैया में दांत होते हैं कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? दांत होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, तितलियां, तितलियों में दांत नहीं होता है। और मक्खियां, मक्खियों में भी दांत नहीं होता है। और ततैया एवं भौरे, ततैया और भौरे। तो यहाँ देखिए जब मक्खियों में नहीं होता है तो यहाँ मधुमक्खियों में भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपको तितलियां हो गया एवं भौरा हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा तितलियां और भौरे हो गए। और नंबर 10 क्वेश्चन, निपाह वायरस से प्राकृतिक मेजबान कौन है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर, निपाह वायरस से, निपाह, निपाह वायरस, वायरस से, निपाह वायरस से प्राकृतिक मेजबान कौन है? प्राकृतिक, प्राकृतिक मेजबान, मेजबान कौन है? कौन है? दोस्त राइटिंग पे ना जाइए, राइटिंग थोड़ा खराब हो सकता है लेकिन कंटेंट एकदम बेहतरीन होगा। तो और तो निपाह वायरस, निपाह वायरस। तो हम विकल्प दे रहे हैं, नंबर 1 पक्षी, पक्षी। नंबर 2 सुअर, सुअर। नंबर 3 बकरियां, नंबर 3 बकरियां हो गया। और नंबर 4 में हो गया फल जातु, फल जातु। तो क्या पूछा है? निपाह वायरस, वायरस, निपाह वायरस से प्राकृतिक मेजबान कौन करता है? क्या पक्षी करता है? पक्षी नहीं होगा। क्या सुअर करता है? सुअर भी नहीं करता है। प्राकृतिक वायरस से या बकरियां, बकरियां भी नहीं करती हैं। और फल जातु के आपका 4 नंबर राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर 4 होगा, फल जातु, जातु किसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं, अपने जीवन काल में कई परपोषियों का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपने जीवन काल में, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में, जीवन काल में, अपने जीवन काल में कई परपोषियों का, कई परपोषियों का, पोषियों का, कई परपोषियों का उपभोग करने वाले, उपभोग करने वाले, उपभोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जीव क्या कहलाते हैं? तो इसका प्रश्न क्या है? अपने जीवन काल में कई परपोषियों को उपभोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो एक पूछा जाए 24 मई 2019 को, 24 मई, 24 मई 2000, 2019 में पूछा गया, 24 मई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में कई परपोषियों का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो कुछ तो हम विकल्प दे रहे हैं, परजीवी, नंबर 1 परजीवी। नंबर 2 मृतजीवी, मृतजीवी। नंबर 3 हो गया परभक्षी, परभक्षी, परभक्षी। और विकल्प नंबर 4 हो गया परजीव्याप, परजीव्याप, परजीव्याप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि 24 मई 2019 में पूछा गया, यकीन मानिए आपके जितने क्वेश्चन बताए हैं सब प्रीवियस ईयर आप चेक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं, आपको सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप क्वेश्चनों को नोट करते रहिए और जितना बताया जाए 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उसको याद करते रहिए। इसको एक कॉपी लीजिए और कॉपी में बताए, कॉपी बनाइए और उसको नोट करिए और याद करिए। बोर्ड मत देखिए, व्हाइट बोर्ड है,
हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे तो मायने नहीं रखता है, आप डिजिटल बोर्ड पढ़ें या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ें, कंटेंट वही है, चाहे उसमें पढ़ें चाहे इसमें पढ़ें, कोई फर्क नहीं कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन फंसना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो देखिए इसका क्या परजीवी होगा या मृतजीवी होगा, बताइए, या परभक्षी होगा या परजीव्यात होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा परभक्षी होगा। उपभोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उपभोग, क्या है? उपभोग करने वाले जीव परभक्षी होंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12, क्वेश्चन नंबर 12 और यही क्वेश्चन लास्ट नंबर है। कौन सा प्राणी सामान्यतः कौन सा प्राणी कौन सा प्राणी सामान्यतः कौन सा प्राणी सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बिछाता है? जाल। तो क्या है क्वेश्चन में, कौन सा प्राणी सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बनाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम आपको विकल्प दे रहे हैं, आप विकल्प देकर बताइए। तिलचट्टा नंबर एक तिलचट्टा, और नंबर 2 कैटरपिलर 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 और नंबर 3 मकड़ी और नंबर 4 हो गया रेशम का कीड़ा। तो नंबर 4 हो गया रेशम का कीड़ा। तो 31 मई 2019 ग्रुप डी। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्राणी सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनता है? ये क्वेश्चन पूछा गया 31 मई 2019 को पूछा गया। तो इसका विकल्प है तिलचट्टा, कैटरपिलर, मकड़ी, रेशम का कीड़ा। क्या जाल कौन बुनता है? आप लोग तो इसका आंसर जानते होंगे। क्या तिलचट्टा? नो। क्या कैटरपिलर जो पुष्प होता है, जो पुष्प मुंह फैलाए रहता है, तो जो पक्षी आते हैं और मंडराते थे उसके अंदर बैठते तो बंद कर लेता है। तो कैटरपिलर भी नहीं होगा। क्या रेशम का कीड़ा भी नहीं होगा। तो जाल बुनता है मकड़ी जाल बुनता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, मकड़ी। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होगा। तो हम 12 क्वेश्चन आपको बताएं, तो 12 एकदम रट डालिए। आप क्वेश्चन कॉपी बनाइए और उस कॉपी में क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर भी लिखिए और उसको रट डालिए। आपको 12, 15, 20 क्वेश्चन जो हम डेली हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो डेली आपको बताएंगे 12-15 क्वेश्चन जो पूछे गए प्रीवियस ईयर को। हम आपको 2000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के परीक्षा से पहले कराएंगे। तो सभी क्वेश्चन आप 2000 क्वेश्चन मान के चलिए, 12-12, 15-15 क्वेश्चन आप याद करते रहिए। एकदम साइंस में कोई भी ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी, यूपीपी पुलिस, एसआई, जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन रहेंगे आपको सभी में सफलता मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल हमें ग्रुप डी के लिए पढ़ना है, ग्रुप डी नहीं, ग्रुप डी एसआई में भी पढ़ना। आपको साइंस के क्वेश्चन दिखेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन दिखेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन दिखेंगे,